हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता, हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। और आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वही टॉपिक्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। उसी में से ये टॉपिक है आप लोगों का पेरेंटिंग स्टाइल। तो पेरेंटिंग स्टाइल क्या होता है, उसका किस जो बॉम्बलिंग के स्टाइल है वो भी मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किए हैं। उसके इफेक्ट्स मैंने डिस्कस किए हैं, जिसमें अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग और अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग के इफेक्ट्स मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किए हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल के। तो परमिसिव को जानने से पहले क्या होता है ये मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ में डिस्कस कर चुकी हूँ टाइप्स के अंदर। तो इसके इफेक्ट्स हम लोग जानेंगे। और ये जो टॉपिक है आप लोगों का सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजी के अंदर, सीडीपी के अंदर, चाइल्ड पेडागोजी के अंदर, तो डीएलएड के अंदर भी आप लोगों का चाइल्ड डेवलपमेंट का सब्जेक्ट होता है। इसके अलावा जब आप सीटेट की तैयारी करते हैं, सीटेट पेपर 1, सीटेट पेपर 2, तो सभी के अंदर क्या है, आप लोगों को देखिए बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और ये जो टॉपिक है आप लोगों का बीएड के अंदर तो देखिए दिया ही गया है, चाहे आपका बीए बीएड है, बीएससी बीएड है, बीएड है, डीएलएड है, तो जितने भी एजुकेशन की आप लोग कोई भी कोर्स करते हैं तो उसके अंदर ये टॉपिक आपको मिलेगा पेरेंटिंग स्टाइल का। तो इसको जान लेते हैं, समझ लेते हैं हम लोग। देखिए बीए बीएड और बीएससी बीएड में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड एडोलेसेंस, इसके नाम से आप लोगों को सब्जेक्ट मिलेगा। तो उसमें ये आप लोगों का टॉपिक दिया गया है। और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी तो सभी बच्चों को पता ही है, टेट एग्जाम का है। और आप लोगों की जो टेट एग्जाम की ऑनलाइन क्लासेस भी चलिए, लाइव सेशंस जो मैं लेती हूँ आप लोगों का इवनिंग में 10:05 की टाइमिंग है, जिसमें पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, पेडागोजी ऑफ हिंदी की तैयारी आप लोगों की करवाई जाती है, पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स, सीडीपी, ये सारी तैयारी मैंने आप लोगों के साथ में करवाई है। और अपकमिंग जो वीडियोस है, अपकमिंग जो क्लासेस है, लाइव सेशंस, उसके अंदर पेडागोजी ऑफ ईवीएस की भी मैं आप लोगों की तैयारी कराऊंगी। तो मेरे साथ आप लोग लाइव सेशन में जरूर आइएगा, तो और उसकी भी तैयारी आप लोग जरूर कीजिएगा। और एमएड वाले बच्चों के लिए अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, बीएड वालों के लिए अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, सीटेट की जो तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों की अलग से प्लेलिस्ट है। और किसी भी टेट एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप लोगों की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो उन प्लेलिस्ट पर जाकर आप लोग अपनी तैयारी जरूर कीजिए। कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप लोग पूछ भी सकते हैं। और हम लोगों की ऐप है, हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के नाम से ऐप है, उसको जरूर डाउनलोड करें आप लोग। और फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी आप लोगों को हम हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के नाम से मिलेंगे, तो उसको आप जरूर सर्च कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। इफेक्ट्स ऑफ इंडल्जमेंट और परमिसिव और नॉन डायरेक्टिव पेरेंटिंग है ये। इसमें पेरेंट्स क्या है, बहुत लीनियंट होते हैं, नर्म होते हैं, यानी कि बहुत स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं। इसको हिंदी में हम अनुज्ञात्मक परवरिश शैली या परिवेश शैली भी बोलते हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। चिल्ड्रन ऑफ परमिसिव पेरेंट्स में टेंड टू बी मोर इम्पल्सिव। तो जो ये परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल है, इसमें क्या है कि जो बच्चे हैं कैसे देखे जाते हैं, इम्पल्सिव देखे जाते हैं। इम्पल्सिव यानी कि जिसमें आप लोग किसी भी चीज के लिए एक, अगर मान लीजिए किसी रिजिड नहीं है, किसी भी चीज के लिए आप किसी भी चीज के लिए एक कहते हैं ना कि एक चीज को फिक्स कर लेना और उसको चाहना, उसको पाना, तो वो चीज उनके अंदर नहीं होती है। वो इम्पल्सिवनेस उनके अंदर देखने के लिए मिलती है। इस पेरेंटिंग स्टाइल में पेरेंट्स के साथ साथ बच्चों का भी जो एक होता है ना रवैया कि हाँ कर लेंगे, देख लेंगे, तो वो वाली चीज इसके अंदर होती है। सेकंड इसमें आता है ऑप्शन, एज अ एडोलेसेंट दे में एंगेज मोर इन मिसकंडक्ट सच एज ड्रग्स यूज। तो जो अगर आप एडोलेसेंट में जाएं तो उसमें देखने के लिए मिलता है कि जो इस टाइप के जो बच्चे होते हैं, जो परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल के अंदर पले बड़े हैं, वो क्या है, गलत आदतों में भी पड़ जाते हैं। जैसे कि ड्रग एडिक्शन है, तो ड्रग एडिक्शन में आपने देखा होगा जो 14 साल से ऊपर के बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा जल्दी इसके अंदर पड़ जाते हैं अगर उन पर ध्यान ना दिया जाए तो। नेक्स्ट इसके अंदर आता है, चिल्ड्रन आर इंडिपेंडेंट एंड आर विलिंग टू लर्न एंड एक्सेप्ट डिफीट। तो जो बच्चे हैं इस पेरेंटिंग स्टाइल में क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, वो स्वतंत्र होते हैं कुछ भी करने के लिए, अपनी चॉइसेस लेने के लिए, और कोई कोर्स चूज करना है तो उसके लिए भी, और ये अपनी हार को भी एक्सेप्ट करते हैं। क्योंकि देखिए इंडिपेंडेंट है यानी कि अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। और जब आप अपने डिसीजन खुद लेते हैं तो उनके लिए रिस्पॉन्सिबल भी आप खुद ही होते हैं, दूसरा नहीं होते। तो इसलिए क्या है कि वो अपनी जो भी डिफीट है, अपनी हार है, उसको एक्सेप्ट करते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है आपका फोर्थ पॉइंट, दे मैच्योर क्विकली एंड आर एबल टू लिव लाइफ विद द हेल्प ऑफ समवन एल्स। यानी कि जो इस तरीके के बच्चे हैं वो क्या है, बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं और दूसरों की सहायता से वो क्या है कि अपनी लाइफ जीने के लिए एक तरीके से इंडिपेंडेंट है, वो जी सकते हैं। और इसमें क्या दूसरों की हेल्प भी वो ले लेते हैं कई बार, चाहे वो पेरेंट्स हो या कोई और हो,
ठीक है ना। कई बार देखा जाता है कि कोई अननोन बंदे की उन्होंने हेल्प ले ली और बाद में पता चलता है कि उस बंदे ने कुछ मिसयूज बच्चे का कर लिया है, ठीक है ना। नेक्स्ट है इसमें फिफ्थ आप लोगों का पॉइंट, द एक्सेप्टेशंस ऑफ द चाइल्ड आर वेरी लो। तो देखिए जो बच्चे की एक्सपेक्टेशंस है वो क्या है, बहुत कम होती है, वेरी लो होती है। क्यों? पेरेंट्स क्या है, परमिसिव है ना, नर्म है बहुत ज्यादा, तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट बच्चा नहीं करता है कि उसके पेरेंट्स जो है बहुत ज्यादा उसके बहुत हेल्प कर देंगे या कुछ है। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस जो है बहुत ही लो होती है बच्चे की, क्योंकि इंडिपेंडेंट है, खुद डिसीजन ले सकता है, तो दूसरे से एक्सपेक्टेशन क्या करेगा, फिर वो खुद ही लेगा ना डिसीजन अपने। नेक्स्ट है यहाँ पे देयर इज वेरी लिटिल डिसिप्लिन। इस तरीके की पेरेंटिंग स्टाइल में देखिए देखा जाता है कि जो डिसिप्लिन है वो भी बहुत कम होता है, यानी अनुशासन बहुत कम होता है। और एक चीज जो इसके अंदर देखी जाती है वो है, जैसे इसका लास्ट पॉइंट है, चिल्ड्रन आर मेक देयर ओन डिसीजन। जो बच्चे हैं अपने जो डिसीजन है वो खुद लेते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज इसके अंदर क्या है, ये इफेक्ट्स ऑफ इंडल्जमेंट और परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल है, जिसको नॉन डायरेक्टिव पेरेंटिंग भी बोला जाता है। बीएड के अंदर जो है ये शॉर्ट नोट्स के अंदर भी आ सकता है 4 मार्क्स के अंदर, और ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी आ सकते हैं आप लोगों का, जिसमें पेरेंटिंग स्टाइल आपसे पूछा जाएगा। तो उसमें सब कुछ आप लोगों को बताना होता है कि पेरेंटिंग स्टाइल की जो थ्योरी बोमलिन ने दी है उसमें आप लोग जो 4 टाइप्स हैं वो आप लोग बताएंगे, क्योंकि बोमलिन के 3 है, एक उसमें बाद में एड ऑन किया गया है, और जो इसके इफेक्ट्स हैं वो आप लोग बताएंगे। तो इस तरीके से आप लोगों का पूरा क्वेश्चन बनता है। आई होप कि इसमें कोई आप लोगों को डाउट नहीं है, तो इनको आप लोग अच्छे से पढ़िए। और जैसा मैंने बताया आप लोगों की जो लाइव क्लास चलती है 10 PM पे, उसको आप लोग जरूर अटेंड करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जो लाइव सेशन है और जो मैं वीडियोस आप लोगों के लिए लाती हूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल जाए। तो मेरे साथ इसी तरीके से आप लोग बने रहिए, और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।